हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इंजन का वर्गीकरण। आज हम विभिन्न प्रकार के इंजनों पर चर्चा करेंगे। यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं और कितने आधारों पर यह जो है वर्गीकृत किए गए हैं अर्थात बांटे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जिनमें आपको कुछ इमेजें देखने को मिलेंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इंजन की परिभाषा पे चलते हैं। तो इंजन हम किसे कहते हैं? तो हम कह देते हैं कि इंजन एक ऐसी मशीन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, या हम कहें कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो बदल दे वही इंजन है। यहाँ हीट का मतलब ऊष्मा से है, तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदल दे वही इंजन कहलाती है। जिसमें हमने ज़्यादातर देखा कि इंजन भी कभी पूछे जाते हैं तो हम बताते हैं कि साधारण तौर पे ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इग्निशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि कंबशन और इग्निशन जो है लगभग एक ही बात है, जिसे हम कहते हैं कि जलाना। इग्नाइट मतलब वही बात है, जलाना। इग्निशन मतलब जलाना, और कंबशन जहाँ पर फ्यूल को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो एक्सटर्नल देखिए, आप जो एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि दो तरीके की मेमोरी आती है। एक तो होती है एक्सटर्नल मेमोरी और एक होती है इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब होता है मोबाइल के अंदर की, और एक्सटर्नल मतलब होता है मोबाइल से बाहर की, जैसे मेमोरी कार्ड। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो इंजन आया था स्टीम इंजन, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहलाता था आपका। इसमें होता क्या था कि हमारा जो मेन इंजन है, इंजन की हम अगर बात करें तो देखिए, इंजन में जो पिस्टन और लाइनर का एक सेट होता है, जोड़ा होता है, जिसे हम सिलेंडर कह देते हैं। तो यह लाइनर के अंदर ही चलने वाला पार्ट होता है। लेकिन इसमें जो फ्यूल है, हम फ्यूल के रूप में यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे जला रहे हैं। लेकिन ये जलाया कहाँ जा रहा है, इंजन से बाहर जलाया जा रहा है। इसमें इंजन जो है वहाँ पर सिर्फ हम ऊष्मा क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं कोयले को जला करके। लेकिन इससे किया क्या जा रहा है, यहाँ पर जो पानी है इसे गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के कारण यहाँ पर स्टीम अर्थात भाप यहाँ पर बन रही है, और भाप के कारण यहाँ पर भाप का प्रेशर जो है काम में लिया जा रहा है, पिस्टन पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन, या हम कहें कि ऊर्ध्वाधर गति में गति कर रहा है, जिसे हम एक कनेक्टिंग रोड के माध्यम से हम हमारे वाहन के टायर के साथ उसे जोड़ देते हैं। और यह टायर जो है ये घूमता है, जिसकी वजह से हमारे इंजन को या वाहन को क्या दे देता है, गति प्रदान करता है। इसी प्रकार हम बात करें इंटरनल कंबशन इंजन की, तो इंटरनल कंबशन इंजन से मतलब यहाँ पर वही है, इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ। वह इंजन जिसमें फ्यूल को हम कहाँ कर जला रहे हैं, इंजन के अंदर ही जला रहे हैं। तो हमने बात की कि देखिए, ये पिस्टन हो गया, ये लाइनर हो गया, इसी का सेट, हम इसी को ही ज़्यादातर सिलेंडर कहते हैं, और यही भाग हम इंजन का पार्ट होता है, यही आपका इंजन होता है। तो हम इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, आपका जो डीजल है वह, या फिर आपका पेट्रोल है वह, इनको यहाँ पर जला रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो फ्यूल को कंबशन करवाया जा रहा है अर्थात यहाँ जलाया जा रहा है, तो वह कहाँ है, इंजन के अंदर है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कह देते हैं। तो चलिए हम जो इनके प्रकार हैं उनके बारे में भी एक बार चर्चा करते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हम इंजन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन का आविष्कार हुआ था, इसीलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके दो उदाहरण अधिकतर पूछे जाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि सर्वप्रथम स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। लेकिन आज के समय में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये बंद हो गए, इनका कोई प्रकार अभी जो है काम में नहीं लिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों किया गया, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये ज़्यादा जो है पानी की खपत होती थी, इसमें वजन में भारी होते थे, डिज़ाइन में कठिनाई होती थी, और अधिक स्पीड पर कार्य नहीं कर पाते थे। और अगर हम और बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि जंग है और पानी में स्केल की समस्या रहती थी, तो इसकी वजह से, तो इन सब समस्याओं के कारण जो हमारे वैज्ञानिक थे वो नई खोज में लगे रहते थे, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर उन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किया। और यह जो है आज के समय में भी इनमें काम में इन्हें लिया जा रहा है, इनमें बदलाव किया जा रहा है, और जिस तरीके से इनमें बदलाव होता जा रहा है यह और भी अधिक बेहतर होते हुए जा रहे हैं, और हम इन्हें काम में ले रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन के जो प्रकार है उसमें स्पार्क इग्निशन इंजन, जी हाँ, इसे पेट्रोल इंजन के नाम से भी आप जानते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसे हम डीजल इंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद
अगला जो है वेंकल इंजन, ये आपके जेट विमान में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन है। और उसके बाद आप देख रहे हैं गैस टरबाइन इंजन, ये आपके वायुयान में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन है। हम अगले जो वीडियो हैं उनमें भी इनके सभी प्रकारों के बारे में बात करेंगे, विस्तृत रूप से इसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इंजन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो स्पार्क जो आपका इग्निशन इंजन है और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इन दोनों के ही दो दो प्रकार और सामने है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन जो है उसका इस्तेमाल किया जाना भी अब बंद कर दिया गया है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन अभी भी चलन में है, डीजल व पेट्रोल के। तो चलिए हम बात करते हैं कि और भी कितने आधार और कितने प्रकार के इंजन हैं जिन्हें हमने अलग अलग आधारों पर जो है बांटा गया है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, आपका वेंकल इंजन, गैस टरबाइन इंजन, इनमें क्या फ़र्क है, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन को समझने से पहले हम इसकी परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। इंजन की परिभाषा हम कहते हैं कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, वही इंजन है। तो ये परिभाषा हमने एक्सटर्नल कंबशन इंजन के लिए भी काम में ली, लेकिन इंटरनल के लिए हम वहाँ पर इसको हीट इंजन तो कहा जाता है, लेकिन हम सिर्फ हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदल रहे हैं। अब क्योंकि अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल जो इंजन था वहाँ हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब इंटरनल में हम कोयले को नहीं पहुँचा सकते। हालांकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन उसे कंबशन चेंबर तक पहुँचाना मुश्किल था, इसलिए हमने वहाँ पर किसी तरल पदार्थ का प्रयोग किया जिसे हमने कहा केमिकल एनर्जी। तो हमने केमिकल एनर्जी को वहाँ हीट एनर्जी के रूप में बदला और हीट एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदल लिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर केमिकल के रूप में हमने डीजल का इस्तेमाल किया और डीजल इंजन का जो है प्रयोग आसानी से हैवी ड्यूटी में किया जाने लगा। यहाँ पर डीजल इंजन में हम हाई प्रेशर जो आपका फ्यूल है, हम ये कहें तो फ्यूल फीड सिस्टम जो है उसमें हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं और दबी हुई हवा पर फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर हवा को इतना अधिक दबा दिया जाता है कि वह इतनी गर्म हो जाती है कि जैसे ही डीजल संपर्क में आएगा उस हवा के तो वह तुरंत जल पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे किसी जलते हुए अंगारे पर जब डीजल या पेट्रोल अगर डाला जाए तो वह तुरंत वहाँ पर क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसी प्रकार जब वहाँ पर आप देखेंगे कि हवा बिल्कुल दबी हुई है और उस पर जब फ्यूल का छिड़काव किया जाएगा तो जिस प्रकार माचिस की तीली पर तीली को घर्षण करवाया जाता है और वह आग पकड़ लेती है, बिल्कुल इसी तरीके से दबी हुई हवा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे ही उसके संपर्क में डीजल आता है तो वह तुरंत वहाँ जल पड़ता है, वह एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के कारण गैसें फैलती है, दबाव पिस्टन पर पड़ता है और पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। इसी प्रकार पेट्रोल इंजन में भी, चूंकि पेट्रोल ज्वलनशील होता है अधिक डीजल से, इसीलिए हमने वहाँ पर पेट्रोल को जलाने के लिए स्पार्क का इस्तेमाल किया और स्पार्क के लिए हमें स्पार्क इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता होती है और इसमें भी वही होता है कि फ्यूल का दहन करवाया जाता है जिसके कारण गैसें फैलती हैं, दबाव पिस्टन पर पड़ता है और पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर धकेल दिया जाता है और पिस्टन की यह गति ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर हम बात करें कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, तो आप इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जब हम घर में कोई भी बम लेकर के आते, पटाखा लेकर के आते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, उसके ऊपर जब पटाखा जलाते हैं तो उसके ऊपर एक डब्बा रख देते हैं। डब्बा रखने पर हम देखते हैं कि जब भी वो फटता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस डब्बे को काफ़ी ऊपर धकेल दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि धरती को तो नहीं धकेला गया, वो डब्बा ही ऊपर क्यों गया। तो वहाँ हम देखते हैं कि भाई धरती मजबूत थी, उसे नहीं हिलाया जा सकता था, लेकिन डब्बा कमज़ोर था, इसीलिए उसे ऊपर फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम इंजन के चारों तरफ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं इंजन को कि उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे सॉलिड बना देते हैं। जैसे लाइनर होता है उसे मजबूत बना दिया, हेड जो सिलेंडर हेड है ब्लॉक के साथ कस दिया गया। अब वहाँ पर आपका ये जो ब्लास्ट होता है इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि हेड को वो उखाड़ दे या फिर उसको तोड़ दे। अब वहाँ पर हमने जो है पिस्टन को एक गजन पिन, कनेक्टिंग रोड
उसके बाद क्रैंक शाफ्ट जिनमें बेरिंगों का प्रयोग किया। और बेरिंग आपको पता है, बेरिंग हो या बुश हो, ये किसी भी वस्तु को घूमने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। तो हमने जानबूझ करके वहाँ जो कमज़ोर पार्ट है वो पिस्टन बनाया है, और जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट होता है दबाव बनता है पिस्टन पर, और पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की ओर धकेल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसमें डीजल और पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो एक में तो हमने सिर्फ डीजल का इस्तेमाल किया, इसे डीजल इंजन कहा जा रहा है, लेकिन डीजल इंजन का वास्तविक नाम कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, जबकि पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से जानते हैं। इसे गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम गैस का भी प्रयोग कर सकते हैं, एलपीजी और सीएनजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।